नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। आज का हमारा वीडियो संबंधित है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से। ये सभी एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग परीक्षाओं में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है अद्वैतवाद पर। जानते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। द्वैत और अद्वैत, अद्वैत जो सिर्फ एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उनके उपदेशों का सार सर्वधर्म समभाव था। सर्वधर्म समभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुगल शासक अकबर द्वितीय से राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 को हुई। इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज द्वारा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया तथा इसके द्वारा जाति प्रथा के भेदभाव को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में की। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। आर्य समाज का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई। आर्य समाज ने छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। तो स्वामी दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में 1875 में। अगला क्वेश्चन है, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके थे? तो ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। गोखले का मानना था कि जब भारतीय शिक्षित होंगे तो उनका विकास होगा। साथ ही वो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भी अत्यंत प्रभावित थे। यद्यपि गांधी जी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के विचार से सहमत नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ये निभाई थी केशव चंद्र सेन। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 इसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट ब्रह्म
ब्रह्मा विवाह में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे, तो ये थे बहराम जी एम मालावारी। बहराम जी एम मालावारी पारसी समाज सुधारक थे। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये थे बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। 1910 ईस्वी में 17 में ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य उद्देश्य था सत्य शोधक समाज का। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए की थी। इसका उद्देश्य दलितों एवं निम्न जाति के लोगों के का कल्याण करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना था। स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए 1848 में एक स्कूल खोला गया। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। महादेव गोविंद रानाडे किससे जुड़े थे? प्रार्थना समाज से। जबकि राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी समाज, अब ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो लड़कियों की उम्र निर्धारित की गई 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। किसने कहा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इनको लोकमान्य व भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने। 1875 में न्यूयॉर्क में रूसी महिला थी ब्लावत्स्की। इन्होंने अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकॉट तथा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के षष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की थी। जो कलकत्ता का सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज है, इसकी स्थापना 1817 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की। पाश्चात्य पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षा देने वाला प्रथम कॉलेज जो कि मानवतावाद, तर्कवाद, समतावाद पर आधारित था। 1854 ईस्वी में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद
जी ने इनको नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता के समीप बारा नगर में इसकी स्थापना की गई। यह अद्वैत मठ की यहाँ पर बेलूर मठ की एक शाखा अद्वैत मठ की स्थापना भी की गई है। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, इनके द्वारा प्रथम स्थापित संस्था थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो ये थे कुछ दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें पाथ टू सक्सेस। थैंक यू सो मच।